नमस्ते, मैं दीपक कस्तूरी, सेक्रेटरी रोडपाली रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे साथ जुड़े हैं आज मिस्टर गिरीश जोशी, जो चेयरमैन है रोडपाली रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हम डिस्कस करने वाले हैं आज इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड को लेके। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सजल महाजन, नमस्कार। जो इमरजेंसी के फिजिशियन हैं। डॉक्टर जी, मेरे को कुछ सवाल है आपसे। जी बिल्कुल। आपका गाइडेंस लगेगा हमको। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर जी, आज आपने देखा है कि हार्ट रिलेटेड काफ़ी बढ़ चुका है। आज कोई भी एज के देखा है तो हार्ट अटैक आते हैं। इसके लिए हमको सिम्टम्स कैसे, हमको कैसे पता लगता है कि घर पे ये पेशेंट को या ये इसको हार्ट अटैक आया हुआ है? तो जैसे आपने बहुत सही से कहा कि अभी हार्ट अटैक पहले के टाइम पे ऐसा था कि अगर ओल्ड एज है, एक एज के बाद में, सर्टन एज के बाद में हार्ट अटैक आएगा। लेकिन आज के दौर में कोई एज नहीं रहा है। इवन यंग पेशेंट जो 30 ईयर्स ओल्ड या 40 ईयर्स ओल्ड, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जैसे छाती में दबाव या दर्द होना, उसके बाद में वही दर्द आपका पीछे पीठ में जाना, या ऊपर आपके जॉ के तरफ दर्द होना, वो पेन आपका दोनों शोल्डर के तरफ जाना, पसीना आना, उल्टी जैसे लगना। तो ये बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं। लेकिन कभी कभी आपको एसिडिटी जैसे भी सिम्टम्स आएंगे, कभी पेट के ऊपर भी दर्द होगा, तो वो भी सिम्टम हो सकता है कि हार्ट अटैक का हो। तो आपको अगर ऐसा कोई भी सिम्टम फील होता है तो आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना है और आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एटलीस्ट आपका चेकअप या आपके डॉक्टर से सलाह लेनी है। और उसके आगे फिर आपको गाइड करेंगे डॉक्टर कि आगे एग्जैक्टली आपको क्या करना है। मे बी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ईसीजी कर लेंगे, उसके ऊपर से लोग डायग्नोस कर पाएंगे हार्ट अटैक है या नहीं है। डॉक्टर जी, जैसे हार्ट के रिलेटेड हुआ तो जैसे स्ट्रोक एंड पैरालिसिस का भी क्वेश्चन। जी बिल्कुल। उसको कैसे हम टैकल कर सकेंगे, कैसे पता लग सकता है कि हमको ये हुआ है? तो जैसे स्ट्रोक और पैरालिसिस आपने बोला या लकवा, अगर ये किसी चीज़ को, किसी पर्सन को स्टार्ट होता है तो उसके आजू बाजू जो भी पर्सन है, सबसे पहले तो उनको सिम्टम्स नोटिस करने हैं कि इस पेशेंट को सच में स्ट्रोक आया है। तो जैसे कोई पेशेंट है जिनकी बात करने में ज़बान लड़खड़ा रही है, या फेस एक तरफ हो रहा है, या फेस टेढ़ा हो रहा है, या एक हाथ या एक पैर में कमज़ोरी आ गई है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो एक स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये आपको किसी पेशेंट्स में या आपके घर में या कहीं फैमिली मेम्बर में या सोसाइटी में अगर आपको नोटिस होता है तो आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है या नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि अगर हमने स्ट्रोक टाइम पे आइडेंटिफाई किया तो जिसका ट्रीटमेंट अगर हम 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर करते हैं तो एक बहुत अच्छा आउटकम आने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इसलिए स्ट्रोक को आपको इस सिम्टम से आप एनालाइज करके या फाइंड आउट करके आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, यस डॉक्टर, अब हमने देखा है कि कोविड के बाद है ना, लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ी है। लेकिन आज ये भी देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप और इंस्टा पे लोग फॉलो करते हैं और वहाँ से गलत चीज़ें उठा लेते हैं, जिसके वजह से आज देखा जा रहा है कि लोगों में हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। यंग एक्टर्स भी हम लोग ने बहुत सारे देखे जिन्हें आज के जिम करते वक्त अटैक्स वगैरह आए। तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर भी आप हम कुछ बताइए। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया हर जगह है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी और सोशल मीडिया चैनल्स रहेंगे जहाँ पे तरह तरह के लोग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वीडियोस डालते हैं और अपने हिसाब से वो अपना प्रमोशन जो भी चीज़ का कर रहे हैं वो करते हैं। तो मेरी सलाह एक ही रहेगी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग जो भी होता है, इट इज़ बैड फॉर द हेल्थ, राइट। सो अगर आप कोई भी चीज़ को अपने डेली रूटीन में उसको लेना चाहते हैं, जैसे कोई सप्लीमेंट लेना या कोई एक्सरसाइज करना, तो मेरा सजेशन रहेगा कि हमेशा उस पर्सन का, उस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन चेक कीजिए आप। वो पर्सन इज़ एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर दैट और नॉट। अगर वो पर्सन उसके लिए क्वालिफाइड है, इवन फॉर द योगा या कोई भी एक एक्सरसाइज या अगर कोई प्रोटीन बोल रहा है या कोई डाइटिशियन या कुछ है, तो आप देखिए कि उनके क्वालिफिकेशन क्या है। अगर दे आर क्वालिफाइड पर्सन, एंड हर पेशेंट और या हर पर्सन के लिए चीज़ें अलग अलग होती है। तो जब आप क्वालिफाइड पर्सन से मिलते हैं तो आपके लिए जो सूट होगा वो रिकमेंड करेगा। तो वंस शूज डजंट फिट ऑल। सो वैसे ही होता है कि लाइक एक चीज़ हर किसी के लिए सूट नहीं करती है। तो आपको क्वालिफाइड पर्सन से कांटेक्ट करना है, उनकी सलाह लेनी है और उसके बाद ही उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ना कि जब सोशल मीडिया पे देख के उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। वेरी राइटली सेड डॉक्टर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, हाँ, तो वो टाइम में हमें क्या करना है? ठीक है, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो आपने जैसे खुद ही इस चीज़ का आंसर दे दिया। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो पैनिक हो जाएंगे और सब लोग उसको बचाने के लिए हो सकता है जाए और उस पर्सन को जहाँ पे उस शॉक, अगर वो पर्सन शॉक अभी भी उसको कर लग रहा है तो उसको खींचने की कोशिश करे। और उसमें क्या होगा
कि दूसरे पर्सन को भी शॉक लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर किसी को शॉक लग के अगर वो दूर गिर गए तो आपको चेक करना है कि उनको सेफ्टी जगह पे आपको लेके जाना है, कि अगर वो गिर गए वहाँ पे नीचे कांच हो या कुछ भी हो तो आपको देखना है कि वो जो पर्सन गिरे हुए हैं अगर वो बेहोश है तो उनको आप सेफ जगह पे मूव करें सबसे पहले। दूसरी चीज़, अगर वो अभी भी करंट से कनेक्टेड है तो आपको सबसे पहले मेन स्विच जो है पावर सप्लाई अपना बंद करना है। अगर आप पावर सप्लाई बंद करेंगे उसके बाद में उस पर्सन की आप हेल्प करेंगे। जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और वो पेशेंट अगर होश में है तो आप उनको रीएश्योरेंस देके नियरेस्ट एम्बुलेंस को कॉल कीजिए या हॉस्पिटल लेके जाइए। हो सकता है कि वो पेशेंट बेहोश हो तो उस टाइम पे आपको उनका ब्रीथिंग या पल्स चेक करना है। अगर वो चल रहा है और फिर भी बेहोश है तो आप उनको लेफ्ट लैटरल पोजीशन हम जिसको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे एक साइड पे देके आप उनको रिकवरी पोजीशन में रखिए और अपने एम्बुलेंस को आने दीजिए। जब वो आ जाएंगे तो अपना नेक्स्ट जो मैनेजमेंट होगा वो लोग करेंगे अगर पल्स और बीपी है तो। डॉक्टर जी, अभी आपने देखा रहेगा आज के डेट में क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। राइट। गवर्नमेंट में बहुत उसको सीरियसली ले रही। क्लाइमेट चेंज को लेकर जैसे अभी हीट वेव या हीट स्ट्रोक एक आता है तो वो टाइम पे पेशेंट्स का क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी बढ़ गया है। इतना नहीं था पर अभी बहुत बढ़ गया। तो उसको रिलेटेड थोड़ा बता सकते हैं। देखिए, इसका अभी ये सब जो आप हीट वेव बोल रहे हैं इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमको इसमें ही रहना है। तो अगर जैसे पीक समर सीज़न है या कुछ है तो आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपके जो भी काम आपको करने हैं डेली के, या तो आप वो सुबह 8 बजे के पहले या शाम को 4 बजे के बात करें जबकि हीट का प्रभाव जो है वो कम रहेगा। मैक्सिमम आपको कोशिश कीजिए कि आपको हीट में निकलना ना पड़े। इनकेस आपका वर्क या जॉब ऐसा है या आपका काम ऐसा है कि आपको हीट में निकलना पड़ेगा तो आप अपने आप को हाइड्रेशन रखिए। देखिए आपने कि आपने एडिक्वेट वाटर पिया है, अच्छी तरीके से आप अपना पानी का बॉटल कैरी कर रहे हैं, आप आई वेयर हैट्स जो आपको हीट से बचाएंगे वो सारे कैरी कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ें कैरी करेंगे एडिक्वेट वाटर, और आप ये चीज़ नोटिस की कि आपको पुराना कुछ दूसरी आपका एज क्या है, आपको कुछ दवाई तो नहीं चल रही है। इनकेस आपको कुछ दवाई चल रही है, आपका एज ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे घर से बाहर या ऑफिस से बाहर ना निकले हीट में, क्योंकि अगर आपको कुछ पुरानी बीमारी है या कुछ दवाई चल रही है, एज ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए हीट वेव से सफ़र होने के। सो बेटर है कि आप एडिक्वेट हाइड्रेशन करें, अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करें और जितना कम पॉसिबल हो सन में निकलना। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड हीट वेव, क्योंकि हम इसको ये अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर जी, इससे आप तो ऑलरेडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पेशेंट हो, अभी हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जी। हमारे एरिया में मोर देन 100 सोसाइटीज़ है। ओके। तो हम ये सोच रहे कि वहाँ पे एक सोसाइटी में बाई चांस इमरजेंसी है। हाँ जी। तो सर यहाँ पे कोई वहाँ पे हेल्प करने के लिए फैमिली वहाँ पे पैनिक हो जाती है। राइट। राइट। सेकेंड बात है कि हेल्प करने कौन आएगा। राइट। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम और आप साथ में मिल के हाँ जी। इमरजेंसी के लिए कुछ कर सके, यहाँ पे हमारी टीम हो जहाँ पे वो पहले 5-10 मिनट भी वो बचा सके। बिल्कुल। हो सकता है उनकी लाइफ से हो जाए सर। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आगे कर सकते हैं हम। मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कस्तूरी जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और हर जगह पे मेडिकल हेल्प राइट एट दैट मोमेंट अवेलेबल होगा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला, आपने सवाल पूछा तो इसका जवाब ये है कि हर सोसाइटी में हर जगह पे एक AED जिसको हम लोग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, हर सोसाइटी में एक्चुअली ये एक होना चाहिए जो एक कार्डियक इमरजेंसी में बहुत यूज़फुल होता है। दूसरा, सोसाइटी में आप एक ट्रेनिंग सेशन क्वालिफाइड फिजिशियंस, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड टीम को बुला के एक ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं BLS, विच इज़ स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स एक दिन का कुछ घंटों का होता है और इसको सीखने के लिए कोई मेडिकल की डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका नाम है बेसिक, जिसमें हम आपको CPR करना सिखाते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर कार्डियक इमरजेंसी हुई और उसका हार्ट स्टॉप हो गया है तो हॉस्पिटल या हेल्प आने तक आप उसको CPR, जिसको हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR बोलते हैं, आप CPR दे सकते हैं। उसमें आपको पल्स कैसे चेक करना है, आपको ब्रीथिंग कैसे चेक करना है, ऑक्सीजन किस हिसाब से हम दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं और उसको कुछ घंटे के अंदर ट्रेनिंग देके इसकी प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग। तो इसकी प्रैक्टिस मैनिकेन्स पे होती है, तो उससे फिर आपको ये हो जाएगा कि आप ट्रेन रहेंगे। आप तो सोसाइटी में अगर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आई तो जब तक हेल्प नहीं आती उस टाइम तक 5-10 मिनट जो भी लगेगा आप पेशेंट को CPR करके बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा एक ही था, जैसे आपने बोला कि हम ट्रेनिंग दे के हेल्प कर सकते हैं जी। मैं बाकी ऑडियंस से भी मैं बताना चाहूँगा कि समझो हमारे एक सोसाइटी है और मैं अपने सोसाइटी में 2 या 3 जन को वो अपॉइंट करना चाहता हूँ कि आप अपोलो हॉस्पिटल या कहाँ से भी ट्रेनिंग लेके CPR का, जी। आप वैसा हेल्प कर सकते हो उनको। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत हैप्पी होंगे अगर आप ऐसे हेल्प के लिए, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल, वी आर ऑलवेज रेडी
टू टीच यू एंड एवरी पर्सन हु इज़ देयर इन द कम्युनिटी। तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे सिखाने के लिए। हमारे पास में सारे मैनिकेन्स जो टीचिंग के लिए लगते हैं, एडी जो ट्रेनिंग के लिए लगते हैं, वो सारे अवेलेबल है। तो जब भी आपको लगेगा तो हम लोग सिखाने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर वैल्यूबल सजेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा रहेगा डॉक्टर सज्जन महाजन ने कितने अच्छी तरह से हमको इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के बारे में गाइड किया है। आई होप ये वीडियो और ये जो भी सजेशन थे डॉक्टर के, वो कहाँ ना कहीं इमरजेंसी में आप सबको काम आएंगे। और अगर आते हैं प्लीज़ आप वीडियो शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। एंड आई रियली थैंक्स अपोलो हॉस्पिटल हमको यहाँ बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दिया है। एंड मैं एश्योर करता हूँ कि हमारे एसोसिएशन से एटलीस्ट हम 50 लाइफ सेवर्स हम बनाने का कोशिश करेंगे ताकि वो आगे कम्युनिटी को हेल्प कर पाए इमरजेंसी के टाइम पे। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू सजन सर, थैंक यू।